अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़ा केस डिस्ट्रिक्ट जज को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। आज सपहर ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े के केस की समाअत करने वाली बेंच ने कहा है कि इस सिविल केस की हसासियत को देखते हुए केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद केस को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि यूपी जुडिशनल सर्विसेज के सीनियर और तजुर्बेकार अदालती अफसर केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग इलाके के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए आसानी रसाई के लिए 17 मई का इसका उबूरी हुक्म जारी रहेगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद से मुतालिक मस्जिद कमेटी की जानिब से दायर अर्जी की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। रियासत तेलंगाना के बाज़ अजला में ज़बरदस्त बारिश की पेश कयासी की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ अजला में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। अजला करीमनगर, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली, मल्क, हनमकुंडा, वरंगल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वाज़ेह है कि आज शहर में मौसम अबरालूद है और बाज़ मकामात से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। वहीं रियासत बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली गिरने और बारिश से मुतालिक वाक़यात में 37 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए हैं। मुतासिरीन में ज्यादातर अपने खेतों में काम करने वाले किसान थे। सबसे ज्यादा 9 अफराद भागलपुर में हलाक हुए हैं। मुजफ्फरपुर में 7 और वैशाली जिले में 3 अफराद की हलाकत हुई है। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने निखत ज़रीन को ख़वातीन के आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कांसे का तमगा जीतने वाले मनीषा मोन और परवीन हड्डा को भी मुबारकबाद पेश की है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारे मुक्केबाजों ने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। ख़वातीन के आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार तलाई तमगा जीतने पर निखत ज़रीन को मुबारकबाद पेश की। सरपुर कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद में देशा मामले में हुआ इनकाउंटर फर्जी है। जस्टिस वीएस सरपुर कमीशन ने आज अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। 387 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कमीशन ने ख्याल जाहिर किया है कि इस मामले में पुलिस मुलाजिमीन पर कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़ियादत बेंच ने वाज़ेह किया है कि देशा मुलजिमीन के इनकाउंटर केस में किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, इसका फैसला तेलंगाना हाई कोर्ट करेगी। वाज़ेह है कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में नौजवान लड़की की इज्तिमाई असमत रेज़ी और कत्ल की वारदात के बाद मुलजिमीन इनकाउंटर में मारे गए थे। ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट में हिंदू फरीक ने अपना जवाब दाखिल करते हुए दावा किया है कि मुतनाज़ा जगह मस्जिद नहीं बल्कि भगवान की मिल्कियत है। हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत से हज़ारों साल पहले ये जायदाद भगवान आदि विश्वेश्वर की थी और ये किसी को नहीं दी जा सकती। हिंदू फरीक के जवाब में कहा गया है कि औरंगजेब ने इस मंदिर की जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। हिंदू फरीकीन के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपने तहरीरी जवाब में मज़ीद दावा किया है कि असल मंदिर को जुज़वी तौर पर मुनज़्ज़म कर दिया गया था और बाकी ढांचा और सामान को इस्तेमाल करते हुए एक तामीर की गई थी और इसे ज्ञान वापी मस्जिद का नाम दिया गया था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद को मजीद 2 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ग्रेजुएट MLCP राजेश्वर रेड्डी की तरफ से तेलंगाना के नौजवानों के लिए उम्र की हद में इजाफे करने की दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया, क्योंकि रियासत तेलंगाना में पहली बार 95% मुकामी अफराद को मुलाजिमत फराहम करने के लिए नए जोनल सिस्टम पर अमल किया जा रहा है।
اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت